अगली खबर का रुख करते हैं और सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं और दोनों ही दलों ने जीत के लिए एक तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां दोनों ही दलों के दिग्गजों का जमावड़ा है और प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने कई स्थानों पर सभाएं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यहां चुनावी सभाओं के दौरान एक दूसरे पर जमकर हमले बोले। तो उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने हैं। जीत के दावे दोनों ही कर रहे हैं और प्रचार में दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज वहां जमा हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता मरवाही में मौजूद हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपनी उपलब्धियां, एक दूसरे की खामियां, और अपनी उपलब्धियां बताने में दोनों ही दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। आखिरी दौर है चुनाव प्रचार का छत्तीसगढ़ में और सियासत जो है एक तरह से पूरी मरवाही सीट पर आकर केंद्रित हो गई है छत्तीसगढ़ की। दोनों ही दलों के दिग्गजों का वहां पे जमावड़ा देखा जा रहा है। जोरदार प्रचार हो रहा है मरवाही में। आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। दोनों ही दलों के लिए खास मायने रखती है ये सीट, क्योंकि मरवाही अजीत जोगी और अमित जोगी का गढ़ माना जाता है और ऐसे समय में जब अमित जोगी चुनाव मैदान में नहीं है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस सीट पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। मरवाही में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनावी सभाएं की और एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाया। मरवाही में चुनाव प्रचार के दौरान जो चुनावी उपचुनाव का माहौल चल रहा है, इसी बीच वहां पर विद्या मितान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन भी लगातार किया जा रहा है। कई बड़े आंदोलन के जरिए राज्य सरकार को अपनी 2 सूत्री मांगे मनवाने का मितान संघ प्रयास कर रही है। बावजूद इसके पिछली बार भी जिस तरह से विद्या मितान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय द्वारा ये आश्वासन भी दिया कि निश्चित ही उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, उसके बाद भी जो है उनकी मांगे यथावत बनी हुई हैं। 300 साथी छूट गए हैं जिनकी बहाली करना है, पर आज तक ये काम हो नहीं पाया। इन मांगों को लेकर एक बार फिर जो है मितान संघ ने धरना शुरू कर दिया है और साफ कहना है उनका कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो अपनी देह त्याग कर देंगे। इस खबर पर सीधे हम चलते हैं, हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि हमारे साथ जुड़ेंगी। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि विद्या मितान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है। राज्य सरकार से ये 2 सूत्री मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके 300 साथी छूट गए थे जिनकी बहाली की ये लोग मांग कर रहे हैं। निधि हमारे साथ जुड़ गई। निधि, क्या है ये पूरा मामला और क्या वजह है कि सरकार अभी तक इनकी मांगे जो है पूरी करने की दिशा में निर्णय नहीं ले पाई है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पिछले कई महीनों से विद्या मितान द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी 2 मुख्य मांगे हैं कि एक तो इन्हें नियमित किया जाए, इनके नियमितीकरण की जाए और इसके साथ ही इनके कई साथी जो 300 लगभग हैं, उन्हें वापस से विलय किया जाए और एक साथ सबका नियमितीकरण किया जाए। अगर बात करें तो पिछले 20 तारीख को भी इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था, एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जी। लगातार विद्या मितान संघ द्वारा ये प्रदर्शन जारी है। राज्य सरकार से बार-बार अपील की गई। अगर बात की जाए तो इनके पिछले प्रदर्शन में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय स्वयं पहुंचे थे और वहां उन्हें आश्वासित भी किया था कि जल्द ही इनकी नियमितीकरण कर दी जाएगी। इसके बाद कई दिनों तक ये उनके आश्वासन पर शांत बैठे थे। बावजूद इसके ये नियमितीकरण के लिए अब तक सरकार द्वारा कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया और ये सारे विद्या मितान संघ द्वारा वापस से एक प्रदर्शन किया गया। आज ये एक बार फिर प्रदर्शन के माध्यम से अपनी इच्छा मृत्यु पत्र जो है वो राजभवन सौंपने के लिए भी पहुंचे थे और लगातार उनकी नगरीय प्रशासन, श्रम मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से यही मांग है कि इनकी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं, पहली इन्हें नियमित किया जाए और दूसरी जो इनके 300 साथी जो है वो छूट गए हैं उनका विलय किया जाए और एक साथ सबका नियमितीकरण किया जाए। लगातार अगर बात करें तो पिछले कई महीनों से ये अपने ही हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं और इनका कहना है कि जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, जिसके हिसाब से सरकार ने कई वादों को पूरा किया है, लेकिन आखिरकार हमें कब तक इंसाफ मिलेगा। जी चलिए, देखना होगा कि अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और जिस तरह का उन्होंने चेतावनी दी है कि हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और इच्छा मृत्यु तक की उन्होंने मांग कर ली है, तो अब लिहाजा सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस दिशा में क्या कुछ वो करे और जल्दी से जल्दी कदम उठाए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक